हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। घर में कितनी भी धन दौलत क्यों न हो, यदि हम अस्वस्थ हैं तो वो किसी काम की नहीं है। बीमारी की बात करें बेसिकली तो बीमारी दो तरह से फैलती है। पहली है बैक्टीरिया या वायरस। बैक्टीरिया वायरस से फैलने वाली बीमारी है हैजा है, चिकनगुनिया है, कोरोना है जैसी महामारी। दोस्तों, इन बीमारियों का इलाज मेडिकल साइंस डॉक्टर के पास है। तो मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, जैसा कि मैं परिचय में बता चुका हूँ, तो इस विषय में अभी अपन बात नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरह से जो बीमारी फैलती है वह किसी बैक्टीरिया वायरस से नहीं फैलती, वह फैलती है हमारी बिगड़ी हुई दिनचर्या के कारण, जिसको हम आज लाइफ स्टाइल डिजीज के नाम से जानते हैं। और आज जिस लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ और जिस संस्था के माध्यम से देने जा रहा हूँ, उस संस्था का नाम है एसलीबीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, संस्था का जन्म 9 नवंबर 2014 को सेक्टर 17 द्वारका न्यू दिल्ली में इसका मेन ऑफिस है। संस्था के सीईओ मिस्टर संजीव कुमार जी, इन्होंने 24 साल भारतीय सेना में सेवा की है। उसके अलावा इन्होंने देश में जो बड़ी समस्या है, पहली बेरोजगारी, दूसरी बीमारी, उसको जड़ से खत्म करने का लक्ष्य प्राप्त किया है। और उन्होंने ये हासिल किया है कि आने वाले समय में मैं देश से और बेरोजगारी बिल्कुल खत्म करके रहूँगा। दोस्तों, संस्था के सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको गूगल पे मिल जाएंगे। पैन कार्ड है, ISO सर्टिफिकेट है, लॉन्ग लर्निंग लाइसेंस है। यानी संस्था 2013 एक्ट के तहत एक वैधानिक रूप से देश के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के कार्य कर रही है। संस्था को समय समय पर कई अवार्डों से नवाजा गया है, जैसे कि कोरोना सेनानी सम्मान अवार्ड, संकल्प से सिद्धि अवार्ड, इंडियन ग्रेटेस्ट ब्रांड अवार्ड 2018-19, मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड, भारत शौर्य अवार्ड, IIB का अवार्ड और चैंपियनशिप का अवार्ड भी संस्था को दिया गया है। संस्था का जो ऐड है फॉरेवर मैगजीन में भी छप चुका है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि हम बार बार कंपनी शब्द का क्यों यूज नहीं कर रहे, संस्था शब्द का क्यों यूज कर रहे हैं। 14 फरवरी 2019 में जब हमारे देश में पुलवामा अटैक हुआ था, तो हमारे देश के CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे। उन शहीद जवानों की वीरांगनाओं को इस संस्था ने 11 लाख रुपए का चेक भेंट किया था। ये नेक काम कोई संस्था कर सकती है, सरकार या कंपनी नहीं कर सकती। तो दोस्तों, इस नेक काम के लिए तालियां तो बनती है। दूसरी बात, PM केयर फंड में हमारी संस्था ने 25 लाख रुपए का डोनेट फंड जमा किया था। कोविड की जब सेकेंड लहर आई तो हमारी संस्था ने एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम है फीड द नीडी। और इस कार्यक्रम के तहत देश में 19 शहरों को चिन्हित किया गया था, जहां पर जो लोग कोरोना से पीड़ित थे और उनके परिजन बाहर भूख और प्यास के मारे तड़प रहे थे। ऐसी विषम परिस्थिति में हमारी संस्था ने 3 लाख लोगों को निःशुल्क भोजन के पैकेट प्रतिदिन वितरण किए थे। ये नेक काम कोई संस्था ही कर सकती है दोस्तों, कंपनी या सरकार नहीं कर सकती। इसलिए नेक काम के लिए संस्था के लिए बहुत बहुत तालियां बजाएंगे। हमारा मिशन है हेल्दी इंडिया वेल्थ इंडिया। इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सभी बाहर से पधारे हुए मेहमानों का मैं बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारा शरीर 7 तत्वों से मिलकर के बना है, जैसे पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर। किसी कारणवश जैसे ही तत्वों में असंतुलन पैदा होता है तो हमारे शरीर को रोगों की समस्या आ जाती है, जैसे कि मधुमेह, गैस, कफ, बुखार, संक्रमण, हृदयघात, बवासीर, थायराइड, एलर्जी, कैंसर, मोटापा, गठिया, हड्डियां जनित और महिलाओं से संबंधित कुछ रोग। 2 जनरेशन के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। एक तो जीवन शैली थी हमारे पुरखों की। हमारे पुरखे क्यों अच्छे हेल्थी रहा करते थे, उसका कारण था उस समय का जो खान पान था बिना पेस्टिसाइड का था, कोई मिलावट नहीं थी। दूसरी, उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी थी बहुत हायर थी, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल जाया करते थे,
खेतों में बहुत कड़ी मेहनत करते थे, पसीना बहाया करते थे। यहाँ तक कि जो उनका खान पान था, दूध, घी, फल, सब्जी, रोटी बिल्कुल शुद्ध थी। यही कारण है दोस्तों, आज हमारे बुजुर्गों की जो उम्र है, हमारे पुरखों की जो उम्र है, 100 वर्ष देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों वर्तमान जनरेशन की बात करेंगे तो आज के यूथ ने क्या है, वेस्टर्न कल्चर के भोजन को अपना लिया है, यानी डिब्बे वाले प्रोसेस्ड फूड को अपना लिया है, जिसके कारण आज आप देख रहे हो 15 से 20% बच्चे आज माँ की कोख से मोटापा लेकर के पैदा हो रहे हैं। मेरा तात्पर्य ये नहीं कि आज का यूथ जल्दी चला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं से 30 से 35 साल की उम्र में हम और आप आज टैबलेट और कैप्सूल का सहारा लेकर के जीवन यापन कर रहे हैं। 50 साल पहले जो बीमारियां देखने को मिलती थी, जैसे कि मलेरिया, डिप्थीरिया, चिकनपॉक्स, प्लेग, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, बुफिंग, कफ, इन बीमारियों का फैलने का कारण हुआ करता था मच्छर, चूजे या वायरस। मच्छरों से फैलने वाला रोग मलेरिया, चूजों से फैलने वाला प्लेग रोग। इस रोग को रोग नहीं दोस्तों, महारोग कहेंगे। जैसे कि जब ये रोग फैला था तो गांव के गांव, शहर के शहर खाली हो गए थे। वर्तमान में कोरोना आया, जिसी प्रकार से ये रोग था, लेकिन इस रोग को रोग नहीं महारोग कहेंगे, क्योंकि जब ये रोग फैला था तो हर घर में ये बीमारी देखने को मिल रही थी। लेकिन सल्यूट करेंगे आज हमारे देश के मेडिकल साइंस को, जो आज इन्होंने सभी बीमारियों पर काबू पा लिया है। वर्तमान में क्या हुआ दोस्तों कि बीमारियों का स्वरूप ही बदलता चला जा रहा है। आप देख रहे हो ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का खोखला हो जाना, अस्थमा, सांस का रोग, डायबिटीज, मधुमेह, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कैंसर, ऑर्थोटिक, ओबेसिटी। इन बीमारियों का फैलने का कारण न तो मच्छर है, न चूजे हैं, न वायरस है। फिर क्या है, हमारी लाइफ स्टाइल, यानी हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कोई तौर तरीका